1000 से 4000 फुट की बुलंदी पर स्थित कटी फटी पहाड़ियों और चट्टानों, ऊंची ऊंची ढकियों, कटी हुई झाड़ियों और तालाबों का शुष्क एवं कठोर भूभाग है। तीसरा भाग उपजाऊ मैदानी इलाके पर आधारित है, जो समुद्र तल से 1000 फुट से कम ऊंचाई पर स्थित है। डुग्गर के 3 भागों में बसने वाले आर्य मूल के डोगरों की चारित्रिक विशेषताओं में समानता पाई जाती है, परंतु तीनों भागों में बसने वाले डोगरों की जीवन शैली में भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार विभिन्नता भी देखी जा सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग सादे सरल परंतु स्वतंत्रता प्रेमी डोगरे हैं, जो प्रकृति की गोद में आनंद से रहते हैं। दूसरी ओर मैदानों के निवासियों में पहाड़ियों जैसी सादगी की कमी है, परंतु वो दुनियादारी में ज्यादा समझदार होने के साथ साथ स्वभाव से चतुर भी हैं। कन्नी इलाकों में रहने वाले लोगों में एक आदर्श डोगरा चरित्र की सबसे अधिक विशेषताएं देखने में मिलती हैं। वीरता, साहस, सत्य प्रियता, रीति रिवाजों का पालन उनके स्वाभाविक गुण हैं। इस क्षेत्र के डोगरों ने अपनी इन्हीं चारित्रिक विशेषताओं के कारण देश को अनेक महान वीर सिपाही दिए हैं, जिन्होंने युद्ध भूमि में नाम कमाया है। डोगरों की मिली-जुली सांस्कृतिक एवं धार्मिक परंपराएं रही हैं, जिनमें कई ऐतिहासिक घटनाओं एवं बाहरी तत्वों का असर झलकता है। धार्मिक मान्यताओं में भी विभिन्नता है, परंतु अधिकांशतः डोगरे हिंदू हैं, जिनके धर्म में गहरी आस्था है। परिश्रम भरा जीवन होने के बावजूद डोगरों को अपनी संस्कृति और उसकी सुंदरता पर गौरव है। यह गौरव उनके जीवन को उल्लासमय तथा अर्थपूर्ण बनाता है। कला क्षेत्र में पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स अर्थात पहाड़ी कला ने दुनिया भर में अपनी विशेष जगह बनाई है। बसोली की प्रसिद्ध पहाड़ी चित्रकला इसका ज्वलंत उदाहरण है। इस महान कला धरोहर के नमूने देश विदेश में कई कला देवताओं की शोभा बढ़ा रहे हैं। डुग्गर प्रदेश की हवेलियों, मंदिरों, पुरानी नदियों, घरों की दीवारों और दरवाजों पर आज भी पुरातन काल के रीति रिवाजों को दर्शाती पहाड़ी चित्रकला के अनूठे नमूने देखने को मिलते हैं। ग्रामीण इलाकों में घरों को साफ सुथरा रखा जाता है, उन्हें गोबर तथा चूने के तेल से पोता जाता है। दीवारों पर फूल पत्तियों और ज्यामिति के आकारों से सुंदर सजावट की जाती है। शादी, ब्याह इत्यादि समारोहों तथा दूसरे सामाजिक अवसरों पर यह सजावट एक खूबसूरत कला में बदल जाती है। इस विषय में रुद्र राड़े की प्रथा का विशेष महत्व है। राड़ों में जमीन दबाए गए घड़ों की गर्दनों के इर्द गिर्द प्राकृतिक रंगों से मनोहारी चित्रकारी की जाती है। लड़कियों और महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला यह पर्व मुख्यतः एक कृषि उत्सव है। ये बरसात में मनाया जाता है। इंद्रधनुषीय राड़ों के अवसर पर लोक गीतों की धूम मची रहती है। डोगरों का कला के प्रति प्रेम उनके भवन निर्माण में भी झलकता है। इस क्षेत्र में फैले हुए मंदिर, किले तथा महल अपने आप में अनूठे हैं। अधिकांश इमारतों के निर्माण में सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। यदि पूरे क्षेत्र की ऐतिहासिक इमारतों में प्रयोग हुई निर्माण सामग्री पर ध्यान दिया जाए तो पता चलता है कि सैंडस्टोन यानी रेतीले पत्थर का प्रयोग सबसे ज्यादा हुआ है।
ये पत्थर डुग्गर भूभाग में आसानी से उपलब्ध हैं। इस पत्थर से बनी हुई ईंटों और देव प्रतिमाओं का सबसे अधिक प्रयोग बावड़ियों के निर्माण में हुआ है। तहसील रामनगर तथा रामकोट के क्षेत्र में आज भी उन बावड़ियों की भरमार है जिनमें स्थापित देवी देवताओं की प्रतिमाएं मन को मोह लेने वाली हैं। इन बावड़ियों के साथ एक चक कुंडी भी देखने को मिलती है। सैंडस्टोन पर खूबसूरत नक्काशी से बनी हुई 4 शिव स्तंभों पर आधारित ये छतरियां, जिन्हें डोगरी में चक कुंडी कहा जाता है, बावड़ियों की खूबसूरती को 4 चांद लगाती हैं। डोगरों की मूर्तिकला में मुख्यतः विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमाएं आती हैं। नागों की भिन्न भिन्न मुद्राओं में बनी हुई आकृतियां दर्शाती हैं कि नाग पूजा डोगरों में बहुत प्रचलित है। सामान्यतः हर एक डोगरा परिवार का अपना कुल देवता तथा शीलावती या सजावती होती है, जिनकी मूर्तियों को देहरी में प्रतिष्ठित करके उनकी विधिवत पूजा की जाती है। पैतृक मान्यताओं पर आधारित इन कुल देवताओं में राजा मंडली, कालीबीर, बाबा चित्तो, दादा रणपत इत्यादि वो महापुरुष हैं जिनकी मान्यता सभी परिवारों में है। इसके अतिरिक्त ऐसे बीसियों पर्व तथा रीति रिवाज डोगरों की सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न अंग है, जिनसे उनकी सांस्कृतिक समृद्धि की झलक मिलती है। गीत, संगीत और नृत्य में डोगरों की गहरी रुचि रही है। लोकगीतों में प्रेमियों के मिलन और विरह का हृदय विदारक वर्णन करने वाले गीतों की भरमार है। डोगरा समाज में अलग अलग अवसरों पर गाए जाने वाले गीतों की एक समृद्ध विरासत मौजूद है। मुख्यतः 2 प्रकार के लोकगीत अधिक प्रचलित हैं। लोकगीतों की पहली श्रेणी में कारके और बारें आती हैं, जिनमें महान विभूतियों और महापुरुषों का यशोगान होता है। इनमें जोगी और गार्डी पेश करते हैं। लोकगीतों की दूसरी सर्वाधिक प्रचलित श्रेणी में भाग आती है। इसे समूह में गाया जाता है। ये एक विशिष्ट गायन शैली है तथा इसमें वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता। इसके स्थान पर सुरों के उतार चढ़ाव से अजीब सी हार्मनी पैदा की जाती है। लोक नृत्यों में कुंड प्रार्थनाओं, धार्मिक अनुष्ठानों या किसी विशेष उत्सवों पर किया जाता है। पहाड़ी इलाकों में किया जाने वाला कुंड कहीं गीत कुंड से भिन्न है, परंतु दोनों में लय और पदचाल एक जैसी है। गीतड़ू पहाड़ी इलाकों का सबसे अधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है। समूह में प्रस्तुत किए जाने वाले इस नृत्य का एकमात्र उद्देश्य मनोरंजन होता है। गीतों की विशेषता संगीत की धुन पर नर्तकों के पांव की थिरकन होती है। एक अन्य प्रकार का लोक नृत्य गलगैल किसी देवता को प्रतिष्ठित करने से पूर्व रास्ते में चलते चलते प्रस्तुत किया जाता है।
कंडी के नामों का एक प्रसिद्ध नाच है। इसकी गति तेज होती है तथा इसकी समस्त मुद्राएं हृदय की खुशी की पराकाष्ठा को प्रकट करती है। जागरणा और तमंचा जैसे नृत्य विशेष तौर पर महिलाओं द्वारा रात रात भर जागकर आनंद और मनोरंजन के लिए किए जाते हैं। कला और गीतों को अनुभव करने का सबसे अच्छा मौका मेले या त्योहार होते हैं, जिनमें इनकी विविधता को देखा सुना जा सकता है। धार्मिक पर्वों में उर्मंडल का महत्व सबसे अधिक माना जाता है। शुद्ध महादेव का 3 रोजा मेला श्रद्धा और संस्कृति का उत्सव होता है, जिनमें जहां लाखों किसान डुंगर के महानतम सपूत बाबा जित्तो को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, तो वहीं अन्य धार्मिक स्थलों पर माथा टेक कर आशीर्वाद लेते हैं। इसी प्रकार पीरों फकीरों की दरगाहों पर लगने वाले उर्स मुबारक हजारों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उनके दिलों में धर्मनिरपेक्षता का चिराग रोशन करते हैं। मंदिरों के शहर के नाम से विख्यात जम्मू में रघुनाथ मंदिर, पीर खो, रणबीरेश्वर आदि कई प्राचीन मंदिर लोगों की श्रद्धा भावना के परिचायक हैं। कई मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरजाघरों की मौजूदगी इस क्षेत्र की मिली-जुली गंगा जमुनी संस्कृति की गवाही देती है। डोगरों में सामाजिक उत्सवों तथा समारोहों पर प्रीति भोज का आयोजन एक सामान्य बात है। धाम, जग, भंडारा इत्यादि कहलाने वाले इन भोजों में जमीन में खोदे हुए लंबे आकार के चूल्हे का प्रयोग किया जाता है, जिसे दान कहा जाता है। खाना पर लाइट चली नहीं, लाइट